हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। एंड हम निकल चुके हैं घूमने। एंड आजकल तो बिल्कुल ही हमारी लॉटरी लगी पड़ी है, बिल्कुल इतना ज़्यादा घूम रहे, इतना ज़्यादा। आपको मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने बताया था कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं और बैक टू बैक आप लोगों को ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अगर आपने पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके वाला भी ब्लॉग देखे, उसमें भी बहुत इन्जॉय किया है। एंड ये हम अब जा रहे हैं, आप लोग देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। और हम पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट, बस हम यहाँ पहुँच गए और ये हम गेट पे। एंड हम फाइनली आपको देखने को मिलेगा हम कहाँ पे आए हुए हैं। हम आए हुए हैं गुरुद्वारे। ये हमने गुरुद्वारे में एंट्री कर ली है। एंड यहाँ पे मैंने वेलकम किया था आप लोगों का, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर था, इतना ज़्यादा कि मेरी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको म्यूट कर दिया और वॉइस ओवर दी है। कैमरे पे मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ, कैमरा फ्रेंडली, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मेरे को रिकॉर्डिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे अजीब सा लगता है बाहर रिकॉर्ड करना, और ऊपर से बोल बोल के रिकॉर्ड करने में तो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। इसीलिए मैं वॉइस नहीं देती हूँ और वॉइस ओवर करती हूँ। कैमरे के सामने मुझे समझ ही नहीं आता क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, और बाहर तो बिल्कुल भी नहीं आता समझ, इसीलिए मैं नहीं बोलती ज़्यादा, सिर्फ रिकॉर्ड कर लेती हूँ जितना समझ आता है। जहाँ समझ आता है करना चाहिए वहाँ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को व्लॉग आपको पता ही है, मैंने हर वीडियो में बोलती हूँ कि मुझे प्रॉपर तरीके से व्लॉग बनाने नहीं आता है। जितना भी आता है थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ सीखने की, एंड थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी है मुझे ऐसा लगता है मेरे ब्लॉग्स में। तो अगर ऐसे ही आप लोग बहुत सारा प्यार देंगे तो मैं फाइनली सीख भी जाऊंगी कि कैसे व्लॉग बनाते हैं एंड कैसे बोलते हैं। एंड ये हमने लगाई है लाइन प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद लेने के लिए बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, वो आप लोगों ने देख ही सकते हैं, आप लोगों को पता लग रहा होगा। गुरुद्वारे में भी बहुत भीड़ थी यार, आगे देखना आपको दिखेगा कितनी भीड़ थी। कैमरा पकड़ना भी मुश्किल, फ़ोन पकड़ना भी इतना मुश्किल हो रहा था। एंड यहाँ पे मैं प्रसाद की लाइन में लगी हुई हूँ, काफ़ी लंबी लाइन थी। धीरे धीरे हम लोग सब आगे आगे हो रहे थे और हमने यहाँ से प्रसाद लिया। और फिर आप लोग आगे ब्लॉग में बने रहिए, सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है और सब कुछ दिखाया है हम लोगों ने क्या क्या किया है गुरुद्वारे में जाके, और वहाँ क्या क्या चेंजेस आए हैं गुरुद्वारे में, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। एंड यहाँ पे मेरी चुन्नी गई है सर से गिर, और यहाँ पड़ी मुझे डांट कि सर पे चुन्नी लो वरना हम प्रसाद नहीं देंगे। उसके बाद फिर मैंने लिया सर पे चुन्नी, एंड उसके बाद मिला मुझे प्रसाद, क्योंकि वहाँ आप लोगों को पता ही है बिल्कुल सर से कपड़ा हटना नहीं चाहिए। बिल्कुल हर जगह जगह पे लोग होते हैं बताने के लिए, समझाने के लिए, तो वहाँ पे मेरे सर से हट गई थी, तो इसीलिए मुझे प्रसाद नहीं दे रहे थे। कह रहे पहले सर ढको उसके बाद मिलेगा प्रसाद। एंड ये हम जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने, तो प्रसाद देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे ये लोग चढ़ाएंगे। ये दे दिया प्रसाद और यहाँ पे चढ़ाने के लिए, और अब हम लेके आ जाएंगे प्रसाद यहाँ से और गुरुद्वारे में एंट्री करेंगे। एंट्री करने से पहले ही प्रसाद चढ़ाना होता है, अदरवाइज़ बाद में प्रसाद नहीं चढ़ता है। अगर हमने गुरुद्वारे में दर्शन कर लिए, गुरुद्वारे में चले गए तो हमने पहले ही चढ़ा दिया है गुरुद्वारे जाने से पहले ही। और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर। हम पहुंच गए गुरुद्वारे में। एंड गाइस देखिए, मतलब सीरियसली इतनी भीड़ थी। हम लोग जब तक घर में रहते हैं तब तक हमें लगता है कि कौन जाता होगा बाहर, कोई नहीं घूमता, कोई नहीं जाता, बट बाहर जाने के बाद ही पता लगता है कि लोग सही में कितना, मतलब कितने लोग बाहर हैं, कितना घूमते हैं, और कितनी भीड़ थी। कभी मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी। और हम लोग ये गए थे संडे को, और संडे को हम मोस्टली नहीं जाते हैं, कभी नहीं गए थे इससे पहले, वर्किंग डे में ही गए थे, तो इतनी भीड़ तो कभी नहीं मिलती। मे बी शायद संडे था इसीलिए ज़्यादा भीड़ थी, पता नहीं क्या रीज़न था, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सब मत्था टेक रहे थे, तो हम लोगों ने भी यहाँ मत्था टेका। और यहाँ पे भी पूरी लाइन लगी हुई थी, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं थी,
तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह बना बना के सबने मत्था टेका। काफ़ी जगहों पे तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की भीड़ के चक्कर में, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि फ़ोन पकड़ना भी मुश्किल था। एंड यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बैठेंगे, यहाँ पे सभी लोग बैठे थे तो हम लोग भी यहाँ थोड़ा सा बैठ गए। और मेरी बेटी भी थोड़ा सा परेशान कर रही थी भीड़ के चक्कर में। बच्चों तो भीड़ में परेशान हो ही जाते हैं, तो वो थोड़ा सा परेशान हो गई थी, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा बैठी ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए वो भी और मैं भी। यहाँ मम्मी भी मेरी बैठी हुई हैं एंड सब यहाँ बैठे हुए थे, तो हम थोड़ा सा बैठ के हमने थोड़ा रेस्ट किया। एंड यहाँ पे थोड़ा मत्था वत्था टेका और वाहेगुरु से प्रे की। एंड यहाँ पे बस उसके बाद थोड़ी देर में अब हम यहाँ से चलेंगे और उसके बाद यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, फ़ोटो क्लिक करना वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं था। ये तो मैंने थोड़ी सी चोरी चुपके से मैंने आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करने के लिए इसको मैंने रिकॉर्ड किया, ताकि थोड़ा सा अंदर का भी दिखा पाऊँ कि अंदर क्या होता है कैसे होता है, तो इसीलिए। और इसमें आप लोग देखोगे फेस बहुत कम ही दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत नीचे करके फ़ोन बनाया गया है, क्योंकि उनकी नज़रों में अगर बिल्कुल फ़ोन आ रहा था तो वो लोग थोड़ा सा गुस्सा हो रहे थे और मना कर रहे थे कि आप लोगों को रिकॉर्ड या फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करनी और फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। इसीलिए आप लोग देखोगे फ़ोन ज़्यादातर नीचे नीचे की साइड। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी, वैसे यहाँ आप लोगों को भीड़ देखने को मिलेगा कि देखो कितनी भीड़ है यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही इससे पहले भी बहुत भीड़ थी, वहाँ तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। यहाँ मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कितनी भीड़ थी। और देखिए यहाँ भी मत्था टेकना था, यहाँ सब जगह मत्था टेकना होता है। और यहाँ पे हम दोनों, मेरी बेटी और मैं दोनों ही मत्था टेक रहे थे। एंड पता नहीं मेरी बेटी को क्या हुआ था, उसको मैं ज़बरदस्ती जय करवाया मैंने उससे। बाद में पहले बिल्कुल वो मत्था टेकने के लिए तैयार ही नहीं थी, फिर मैंने ऐसे जय करवाया कि बेटा कोई नहीं, जय ही कर लो अगर मत्था नहीं टेकना है। यहाँ से अब हम निकल रहे हैं बाहर, और ये मेन जो गुरुद्वारा है अंदर का वो इतना ही था। एंड अब हम बाहर निकलेंगे। बाहर की साइड आपको ये झील देखने को मिलेगी। झील देखो कितनी प्यारी, कितना सुंदर लग रहा था ये। यहाँ पे भी फ़ोटोज़ खींचना मना था, बट फिर भी हमने छुपते छुपाते सभी से फ़ोटोज़ वीडियो सब कुछ बनाया एंड रिकॉर्ड भी की एंड फ़ोटोज़ भी क्लिक करी, क्योंकि यहाँ तो पूरे गुरुद्वारे में ही फ़ोटोज़ क्लिक करना मना था। फिर भी हमने थोड़ी बहुत क्लिक करी है, बहुत ज़्यादा नहीं करी बट बहुत कम ही करी है, लेकिन की थी, सभी कर रहे थे। एंड अब हम आ गए झील के पास। झील में देखना कितनी सुंदर झील है और यहाँ क्या क्या हमें देखने को मिला अभी आगे देखना। इसमें यहाँ का पानी सभी को थोड़ा सा पीना होता है, कहते हैं ऐसा, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, पूरी नॉलेज नहीं है मुझे इस बारे में, कि इसको थोड़ा सा इसको पीना होता है और अपने हाथ पैर को थोड़ा सा इसमें छिड़कना होता है हाथ पैरों पे। यहाँ पे देखिए इस झील में कितनी सारी फिश थी, इतनी प्यारी प्यारी, इतनी बड़ी छोटी, हर तरीके की फिशेस थी। आप देखना इसमें एक तो इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी मतलब, और कलरफुल, बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर लग रही थी। आप देखो इसमें मैंने आपको दिखाया है, इसको जूम कर करके मैं दिखा रही थी, मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। आप देखो वो कितनी बड़ी फ़िश जा रही है, छोटी बड़ी हर एक साइज़ की फ़िशेस थी एंड कलरफुल, ऑरेंज, ब्लैक, ब्लू सी भी थी, मतलब डिफरेंट कलर्स की इसमें फ़िशेस थी, बहुत सुंदर लग रही थी ये। झील की साइड से अब हम निकल गए हैं। उसके साइड में यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी, पता नहीं, ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। अब मैं काफ़ी दिनों बाद गई थी, इसीलिए ये कब से लगी है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे जब मैं पहले गई थी, मेरे को गए भी काफ़ी टाइम हो गए, एंड जब मैं पहले गई थी तब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कोई शॉप्स वगैरह नहीं लगती थी, स्पेस खाली रहता था, यहाँ पे सब आराम से बैठते थे। एंड पता नहीं, इस बार ही मैंने देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी इस बार मैंने गुरुद्वारे में, न्यू वो आगे मैं दिखाऊंगी आपको क्या क्या देखा। एंड ये भी यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स लगी थी, सभी तरीके की शॉप्स थी, वॉचेस की, क्लोथ्स की,
वॉच की एंड मतलब सभी ज्वेलरी वगैरह की, सबकी हर एक चीज़ थी यहाँ पे। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा, इससे पहले शायद लगती नहीं थी, इससे पहले तो लगती ही नहीं थी बिल्कुल। मैंने तो शायद क्या है, आई एम श्योर कि ये नहीं लगती थी, बट ये कब से लग रही है मुझे नहीं पता। मेरे को गए भी काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिनों बाद गई थी, कब से लग रही है पता नहीं। एंड यहाँ पे सब अपना शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे हमने भी थोड़ा सा शॉप देखा एंड छोटी अपनी बेटी के लिए एक बैंगल्स वगैरह लिए, बाकी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी। तो थोड़ा बहुत ही बस किया, बच्चों के लिए बैंगल्स वगैरह लिए बस, बाकी कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं किया, बाकी चल दिए। यहाँ मेरी मदर बोल रही थी ये ले लो, बट हमें नहीं लेना था ऐसा कुछ भी, और ना हम लोग शॉपिंग के पर्पज़ से गए थे। हमें तो पता ही नहीं था ये सब भी होता है वहाँ पे, तो हमें कुछ लेना नहीं था। जो बैंगल्स वगैरह लेने थे वो एक आध लिए बस। एंड हम लोग यहाँ घूमने आए थे, एंजॉय करने आए थे, हम देखने आए थे, दर्शन गुरुद्वारे में आए थे, तो हमने वही किया। हमें शॉपिंग तो करनी नहीं थी जो कि हम शॉपिंग करें, तो हमने घूमा और वहाँ पे देखा हर एक चीज़। से निकल गए और निकल के यहाँ पे एक छोटा सा कैंप लगा हुआ था, पता नहीं उसमें कैंप ही था, वो भी मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा वहाँ पे। और उस कैंप में भी वहाँ पे पूरी हिस्ट्री थी वाहेगुरु की, और सभी लोग यहाँ देख रहे थे और पढ़ रहे थे। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ था। हमारे पास थोड़ा टाइम कम था तो इसलिए हमने ज़्यादा रीड वगैरह नहीं किया, नॉर्मली ऐसे देखा और फिर हम निकल गए उस पे से। ये कैंप में से हम निकल गए हैं एंड यहाँ आ गए बाहर गुरुद्वारे में। और यहाँ पे ये एक सरदार जी थे, ये ऊपर चढ़ रहे थे, और ये तो पहले तो हमें समझ ही नहीं आया कि ये कर क्या रहे हैं, बाद में समझ आया थोड़ा। आप लोग भी देखो, आपको भी समझ आएगा। यहाँ तक तो हमें भी बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं। फिर हमें पता लगा कि ये जो एक लोहे का था, पूरा लंबा सा ऊपर तक था, ये पता नहीं इसको कुछ बोलते होंगे, मुझे तो नई नॉलेज है इसके बारे में। ये आप देखना, इसको मैंने रिकॉर्ड किया है, पूरा ऊपर तक था। इसका ये कपड़ा उतार रहे थे, धीरे धीरे इसके ऊपर चढ़ रहे थे और चढ़ के इसको कपड़ा उतार रहे थे। देखिए कितना लंबा ये ऊपर तक है, इसको कुछ बोलते होंगे, मुझे आइडिया नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं। और इसका कपड़ा उतार रहे थे और उतार के पूरा ऊपर तक जाएंगे, और ऊपर तक जाके उतारते हुए जाएंगे, और फिर आते वक्त उसको इसके ऊपर कपड़ा लेके जा रहे हैं और उसको पूरा कवर करते हुए आएंगे। ये हमने देखा पूरा, और ये भी मैंने पहले नहीं देखा था, पता नहीं इनका कोई डे होता होगा, मुझे नहीं पता। ये भी मैंने इसी बार देखा, ये कपड़ा इसको उतारते हुए। मुझे तो ऐसा लगता था कि ये कभी उतरता ही नहीं है, बट ये उतरता है, मुझे अब पता लगा। एंड ये मिल गया हमें प्रसाद, हमने ले लिया प्रसाद, और प्रसाद लेने के बाद अब हम निकलेंगे बाहर की साइड। यहाँ बन रही थी हमारी रील्स, और रील्स के लिए हम लोग ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे। एंड अब हम जा रहे हैं घर। अब हमने यहाँ घूम लिया गाइस। ये मेरी छोटी बहन है, ये है मेरी छोटी बहन, और ये है मेरी मम्मी। हेलो करो। मेरे घर में कोई भी
कैमरा फ्रेंडली नहीं है। मैं ही नहीं हूँ तो मेरे घर में कोई कैसे होगा। तो जो भी होता है मतलब ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है ना, ज़्यादा आते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी होता है वो कर लेते हैं। एंड ये लगी थी लंगर की लाइन, आप देख सकते हो यहाँ इतनी भीड़ है, वो सब लंगर के लिए लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। एंड हम अब बाहर निकल गए तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। एंड ब्लॉग को करते हैं एंड टाटा बाय बाय।